तकिए पे रख के और पिस्टल से फायर किया गया है। 10:30 जो डॉक्टर ने देखा है तो उसने ये बताया कि इन्हें कोई नशावर चीज़ देकर इन्हें हलाक किया गया है। जराइम की दुनिया में ऐसे बदनसीब किरदारों से भी हमारा वास्ता पड़ता है जिनका ताल्लुक जराइम से तो नहीं होता, मगर मामूली से फ़ायदे या नुकसान या छोटी सी रंजिश को बहाना बनाकर वो अपने करीबी अजीज़ों से जीने का हक छीन लेते हैं। ऐसे किरदार पुलिस के लिए हमेशा मुअम्मा बन जाते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ उनका चेहरा बेनकाब हो ही जाता है और उनका नाम नामालूम कातलों के बजाय करीबी अजीज़ों या दोस्तों की हैसियत से हमारे सामने आ जाता है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के दौरान मकतूल के वुरसा के दिल पर जो गुजरती है उसका अंदाज़ा लगाना भी एक आम आदमी के लिए मुश्किल होता है। ये तफ्तीश बाज़ दफ़ा इतनी नाक़िस होती है कि लोग मायूसी की हालत में अपने गम को दिल से लगाए अपने घर में बैठ जाने को ही तरजीह देते हैं। कराची के पुरान रिहायशियों की ज़िंदगी भी ख़तरे से खाली नहीं, इसलिए कि यहाँ की पुलिस जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ के इलाके बाग़े मलीर के रिहायशी मियाँ बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद लाशों को डीप फ्रीज़र में ना छुपाया जाता। सब कुछ कैसे हुआ और पुलिस कातलों को गिरफ्तार क्यों ना कर सकी, आइए देखते हैं। अल्फला के इलाके बाग़े मलीर के एक मकान में जुमे की शब एक ऐसी लर्ज़खेज़ वारदात सामने आई जिसे सुनकर लोगों के दिल दहल कर रह गए। पुलिस के मुताबिक इस इलाके के रिहायशी बदरुल हसन के भाई असद उसे 2 रोज से मुसलसल फोन कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिस पर उन्हें तशवीश हुई और वो अपने भाई के घर बाग़े मलीर पहुँच गए। घर में दस्तक देने के बाद जब दरवाजा नहीं खोला गया तो पुलिस से राब्ता किया गया। जब पुलिस मकान में दाखिल हुई तो पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा था और डीप फ्रीजर के बाहर खून के धब्बे मौजूद थे। जब डीप फ्रीजर खोला गया तो उसमें बदरुल हसन और उनकी अहलिया रजिया बेगम की लाशें बर्फ में जमी हुई थीं, जिन्हें पुलिस ने निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि मियां बीवी का कत्ल एक मुअम्मा है और ये किसी एक मुल्जिम का काम नहीं हो सकता, बल्कि इस वारदात में 1 से ज़ायद मुल्जिमान मुलविस हैं। आखिरी यही सामने आया कि 3-4 रोज़ पुरानी लाशें हैं और ये PIA में इंजीनियर थे बदरुल हसन साहब और उनकी वाइफ थी रजिया बेगम और ये बे औलाद जोड़ा है। पुलिस ने मौके से मिलने वाले शवाहिद फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिए, जिसके बाद तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। चने की पुलाव की वो रखी हुई थी प्लेट, वो हमने कलेक्ट करके एक उसमें जलेबी का टुकड़ा था वो उठाया है। उसमें हो सकता है हो मैं भी श्योर के वो उसमें उनको जहर दे के और मारा हो। बाकी ये कि ये भी हो सकता है कि जो मेरे उसके हवाले से कि ब्लड उसमें तकिए पे रख के और पिस्टल से फायर किया गया है। तो लेकिन ये कि पड़ोसी वगैरह कोई ये नहीं कह रहे कि फायर हुआ है, फायर की आवाज़ आई है। पुलिस का कहना है कि घर के डीप फ्रीजर से मिलने वाली लाशें 4 रोज पुरानी थीं। मकतूल PIA के मुलाजिम थे और उनकी कोई औलाद नहीं थी। घर में सिर्फ मियां और बीवी ही रहते थे और वो 7 साल से इस मकान में रिहाइश पजीर थे। पुलिस का कहना है कि आखिरी बार घर से मकतूला रजिया के भांजे को निकलते देखा गया था। मौलेदारों के मुताबिक आखिरी मरतबा जो इनके घर में आए हैं वो इनकी जो बीवी थी जो मकतूला बेचारी मर गई है, जिसकी लाश डीप फ्रीज़र से मिली है, उसका भांजा आखिरी मरतबा देखा गया 2-3 मरतबा अंदर आते जाते और आखिरी ताला में भी उसी ताला भी लगा बंद करके दरवाजे को वही गया है उसका भतीजा और उस भांजा लड़की का। तो उसकी तलाश भी जारी है। ये पता चला है कि वो लियाकताबाद के किसी एरिया में रहते हैं। पुलिस को तफ्तीश के दौरान कौन सी चीज़ें मिली हैं जिन्हें तफ्तीश में शामिल करके किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, आइए देखते हैं। दोहरे कत्ल की बारीक बीनी से तफ्तीश करने वाले अफसर का कहना है कि अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे ये पता लगाया जा सके कि मियां बीवी को किस बिना पर इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। पुलिस ने मकान से 3 मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए हैं, जिनसे इस केस की तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा।
7 साल हो गए हैं ये उस इलाके में गए हैं, 7 साल वहाँ रह रहे हैं और बंदा PIA में मुलाजम है, माली तौर पे भी मुस्तहकम है और इनके तनाज़ात के बारे में भी कोई ऐसी सच कोई ख़बर नहीं आई है। अब मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन 3 वहाँ मेरा जो इन्वेस्टिगेटर है क्राइम सीन का, वो इसने कब्ज़ा सील करके लेके आया ये मोबाइल फ़ोन। अब इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर से हम डेटा निकालें और मुझे उम्मीद है कि ये मोबाइल फ़ोन जो है हमें उस मुल्ज़िम तक पहुँचाएगा। जिस मकान में मियां बीवी को कत्ल किया गया वो मकान 3 कमरों पर मुश्तमिल है और इसका सामान बिखरा हुआ था। यहाँ से क्राइम सीन यूनिट ईस्ट की टीम ने फिंगरप्रिंट्स हासिल किए हैं ताकि मुल्जिमान तक पहुँचा जा सके। पुलिस ने 10 से ज़ायद गैर इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन की सिमें और खाने पीने की अशिया को भी कब्जे में लेकर टेस्ट के लिए भिजवा दिया है। चीज़ जो खाने पीने की चीज़ें हैं, इब्तदाई रिपोर्ट जो थी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर, इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर जो सारे 10 जो डॉक्टर ने देखा है तो उसने ये बताया कि इन्हें कोई नशा आवर चीज़ देकर इन्हें हलाक किया गया है। तो उसके पेश नज़र हमने वहाँ जो पड़ी हुई चीज़ें थी उनके DNA भी हासिल कर लिए हैं और दूसरी चीज़ें भी सील कर ली हैं कि केमिकल एग्जामिनर के पास भेजें और वो साबित कर सके कि नशा आवर चीज़ है या नहीं है तस्दीक के लिए। तो वो रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि ये नशा आवर चीज़ किस किस्म की चीज़ इसके अंदर मिला। हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पे एक तो ये कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई थी, सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, टोटली 3 कमरों पे मुश्तमिल था। हम पहुँचे तो ASI मुनव्वर हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो वो हमें लेके गए उस जगह पे ले जाके और हम लोगों ने मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करके फिर जहाँ जहाँ से हमें हो सका वहाँ से हमने फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए। इसके अलावा दूसरे अदर जो है एविडेंस वो भी हमने कलेक्ट किए। तफ्तीशी टीम ने बताया कि घर के मुख्तलिफ हिस्सों में खून के निशानात मौजूद थे, जिससे ये अंदाजा होता है कि मुल्जिमान को कत्ल करने के दौरान मज़ामत का सामना करना पड़ा था। मज़ामत कई जगह पे ब्लड के निशान हैं, दरवाज़ों पे और दीवार पे भी देखे गए हैं और जिस रूम में फ्रीज़र पड़ा हुआ था उस में सोफ़े पे ब्लड के निशान मैंने देखे थे। आई थिंक अल-फला पुलिस ने मियां बीवी के कत्ल का मुकदमा मकतूल बदरुल हसन के भाई सैयद सगीर की मुद्दत में दर्ज कर लिया है, जिसमें मकतूला रजिया बेगम की बहन के 2 बेटों औरंगजेब और जहांजेब को नामजद किया गया है। नामालूम अफराद के हाथों कत्ल होने की एक और वारदात हमारे सामने है। माजी में भी हम ऐसी कई वारदातों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर वारदातों का सुराग नहीं लगाया जा सका, जो कराची पुलिस की नाकिस कारकर्दगी का भरपूर सबूत है। कैमरामैन खालिद शाह के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची की सड़कों से गुजरने वाले दहशतगर्द और जराइम पेशा अफराद ना जाने पुलिस की नज़रों से कैसे बच जाते हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। ज़मीन के मामले पर झगड़े के नतीजे में कत्लो गारतगरी कोई नई बात नहीं। ऐसी दुश्मनियों का सिलसिला ज़ाती दुश्मनी के बाद ख़ानदानी दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। लाहौर में भी ज़मीन के तनाज़े पर होने वाली फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। तनाज़ा क्या था, आइए देखते हैं। ग्रीनटाउन के इलाके में MQM सेंट्रल पंजाब के सदर आमिर बलोच का मकामी रहायशी महमूद जोया ग्रुप के साथ 10 मरले प्लाट की मलकियत का तनाजा चल रहा था और उनकी मुकदमेबाजी जारी थी। आमिर बलोच और उनके साथी प्लाट पर मकान की तामीर करवा रहे थे कि उनके मुखालफिन ने वहां धावा बोल दिया और जेर तामीर दीवारें गिरा दी। आमिर बलोच वगैरह ने मज़ाहमत की तो मुल्ज़िमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर आमिर बलोच के करीबी रिश्तेदार मंजूर अफरीदी शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुल्ज़िमान फरार हो गए। मंजूर अफरीदी जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जब मैं अपने दफ्तर के लिए निकला तो मैं यहाँ पे आया कि मैं पता कर लूँ कि कोई मसला मसाइल कोई चीज़ तो नहीं है। जो ही मैंने गाड़ी रोकी तो जो छतों पे बैठे हुए थे जोया, यहाँ का कब्जा ग्रुप, यहाँ का मंशियात फरोश ग्रुप, यहाँ के बदमाश ग्रुप, और इन्होंने
टारगेट किया हुआ था छतों के ऊपर। जो ही मैंने गाड़ी रोकी है, मैं गाड़ी से बाहर निकला हूँ तो उन्होंने चारों तरफ से हमला कर दिया। जो गाड़ी मेरी, आप देखें कि मेरी ड्राइविंग सीट के ऊपर किस तरह से फायरिंग हुई है, और मामू जो नीचे खड़े हुए थे उनको उन्होंने पूरा बस्ट मारा, वो मौके पे गिर गए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 40 के करीब लोग थे, वो अच्छी असले से लेस थे। हम यहाँ पे 4-5 लोग थे और मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों को उन्होंने मारा, बहुत शिद्दत के साथ मारा। 2 और लोग जख्मी हुए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि बाल बच गया। 15 पे कॉल की गई, लेकिन पौना घंटा गुजरने के बावजूद 15 की गाड़ियाँ या पुलिस नहीं पहुँची। अदालत के फैसले के बावजूद 2 खानदानों की दुश्मनी क्यों ना खत्म हो सकी, आइए देखते हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि अदालत ने आमिर बलोच ग्रुप के हक में फैसला दिया था और अदालती हुक्म पर प्लाट का कब्जा भी उन्हें दिलवा दिया गया था। कोर्ट के आर्डर से 4-5 दिन पहले थाने ग्रीन टाउन की पुलिस ने कब्जा दिलाया मकतूल को। तो आज ये तमीर कर रहा था, तो जैसे अनिशादी ने बताया कि वो आए हैं और उनकी फायरिंग से ये ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मों की वजह से इनकी मौत हो गई है। तो अभी इनके जो मकतूली कातिल हैं उनके घरों पे रेड किया है, बीवी बच्चों समेत अभी घरों से गायब है। फर्दर ये इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताएंगे कि क्या वाक़या। ये प्लॉट जो है ये पिछले 8 साल से मेरे मामू के नाम पे था, लेकिन जिन मुल्ज़म पार्टी ने, जिन्होंने ये आज का सानिया अफसोसनाक किया है, इनके साथ कोर्ट में केस चल रहा था। 5 दिन पहले जज ने SHO को गिरफ्तारी का ऑर्डर किया, SHO की गिरफ्तारी का। 3 दिन पहले SHO ने 10 लाख रुपए के श्योरिटी बॉन्ड कोर्ट में दे के उसने कहा कि मैं ये कब्जा दिलाता हूँ। 3 दिन पहले SHO खुद यहाँ पे आके अपनी फोर्स के साथ वो मामू को कब्जा देकर गया। मकतूल के वुस्ता ने मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुल्क भर से कम सिन बच्चियों के अगवा और उनके साथ पेश आने वाली ज्यादती के वाक़यात की वजह से वालिदैन इतने परेशान हैं कि अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हुए घबराने लगे हैं। टोबरटेक सिंह में भी गांव के बाअसर नौजवानों ने 3 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। आइए देखते हैं कि मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया गया। कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती के वाक़यात में इजाफा हमारे माशरे का एक शर्मनाक पहलू है, जो न सिर्फ शहरी बल्कि देही इलाकों में भी तसलसल से जारी है। टोबरटेक सिंह पुलिस ज़राए के मुताबिक यहाँ के नवाई गांव 335 गाह बे के रहायशी गरीब मेहनतकश अकबर अली की 3 साला बेटी मनाहल को गाँव के औबाश नौजवान शकील ने ज्यादती का निशाना बना डाला। ठीक है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈरह कुछ नहीं था। पुलिस वाले आए तो उन्होंने हवाले कर दिया टीचर ने। जब मुल्जिम शकील खून में लथपथ बच्ची को घर के करीब फेंक कर फरार होने लगा तो अहले इलाका ने उसे पकड़ लिया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद थाना रजाना पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिम शकील के खिलाफ दफा 376 तेबे के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा खानदान ने इल्जाम आयद किया है कि अस्पताल में उन्हें मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की गई और न ही मुतासरा बच्ची को अस्पताल में दाखिल किया गया। और मैं घर आया तो मेरी बच्ची जाने के कोई होश नहीं सीगा, तो मैं जाने की कार्रवाई की अपने भाई ने फोन किया, पुलिस लै गया, जो लै गया जाने को पकड़ाता। मुड़ के अपनी बच्ची जी नाल वहाँ जाके जो रिपोर्ट की थी है, मुड़ के अस्पताल आ गए, बाहर मेडिकल किया है और कोई अस्पताल वाले ने जाने के साढ़े में ताब नहीं किया है। अहले इलाका ने भी मुतासरा बच्ची को तिब्बी इमदाद न मिलने पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। छोटे बच्चों के साथ अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल के जितने वाक़यात हमारे सामने आते हैं, उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क के बच्चे कितने गैर महफूज हैं और हम कितने संगदिल हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।